सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्किंग आउट सीरीज के एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और जितने लोगों ने भी पिछले वाले अमेजिंग एपिसोड को नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और इसको देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एपिसोड नंबर 42 के ट्रेलर वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये कहानी अब किस तरीके से नए मोड़ पर जाने वाली है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि चिन्मो की काफी देर तक कन्वर्सेशन होती है ग्रैंड एल्डर के साथ में, जहाँ पर उन्होंने चिन्मो को ये समझाया था कि या तो तुम्हें यान कांग को अपने कल्ट में मिलाना है या फिर यान कांग को अपने कल्ट जैसा ही बनाना है। जिसके बाद फिर सेवेंथ प्रिंसेस चिन्मो को ले गई थी अपने साथ में अपनी ग्रैंड मदर का इलाज करवाने के लिए, जिनकी बॉडी इन्फेक्ट हो गई थी 1000 मैकेनिज्म पॉइजन से। लेकिन चिन्मो उनसे कहता है कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, जिसके लिए चिन्मो ने काफी सारी चीजों की मांग की होती है जो कि तुरंत ही अप्रूव करती जाती है। इसके बाद अब ट्रेलर वीडियो की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है चिन्मो को, जिसने ग्रैंड मदर का इलाज करने के लिए जिन चीजों की मांग की होती है आखिरकार वो उसके सामने ला दी जाती है, जिससे कि हम लोग चिन्मो की आंखों के सामने देख पाते हैं 1023 मेडिसिन को, जिन सभी को वो एक साथ ही रिफाइन करके बनाने वाला है एक ऐसी पिल को जो कि इलाज कर सकेगी ग्रैंड मदर का। लेकिन साथ ही साथ ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार भी लग रहा था। चिन्मो के पास में एक डॉक्टर और सेवेंथ प्रिंसेस दोनों के दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन चिन्मो ने जो एक बहुत ही अजीब चीज की मांग की थी वो थी 1023 मेड्स के बारे में, जिसकी वजह से सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि जिन लोगों को मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता आखिर चिन्मो उनकी मांग क्यों कर रहा है। इस तरीके से तो ऐसा हो सकता है कि वो मेडिसिन को रिफाइन ना कर पाए और अपने मिशन में फेल भी हो जाए। प्रिंसेस जब चिन्मो को ये सब कुछ करते हुए देखती है तो वो ये कहने लगती है कि आखिर ये हर्डिंग बॉय इतनी सारी मेडिसिन के साथ में क्या करने वाला है, क्योंकि उसने तो छोड़ो आज तक यहाँ पर मौजूद किसी भी डॉक्टर ने इतने बड़े लेवल के फार्मासिस्ट को देखा ही नहीं था। वहाँ पर अब साथ ही साथ 1023 वुड्स को भी लाया जाता है जैसा कि चिन्मो ने कहा था। तो सारी की सारी चीजें चिन्मो की मेडिसिन को बनाने में ही काम में आने वाली है, जिसको रिफाइन करने में चिन्मो को काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोग उसी ग्रैंड मदर को देख पाते हैं जिसकी हालत अब और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। उसकी बॉडी अपने आप ही बेड से उठ जाती है और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी और ब्लड में जो पॉइजन मिला हुआ हो वो अपने आप ही बाहर निकलने लगा हो, क्योंकि अब ये जो रूम है वो पूरी तरीके से लाल हो चुका था, जैसे कि चारों तरफ रेड गैसेस फैलने लगी हो। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी के सभी डरने लगते हैं कि अब पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या चिन्मो इन सारी की सारी चीजों को संभाल पाएगा। ये तो हम लोग एपिसोड के अंदर ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब चारों तरफ ही बहने लगती है यंग एनर्जी। जो नजारा देखकर तभी कुछ डॉक्टर्स ये कहने लगे थे इस तरीके से तो ग्रैंड मदर की बॉडी के अंदर लाइफ एनर्जी की कमी होने लगी है, और अगर इस डिवाइन डॉक्टर ने जल्द से जल्द कुछ भी नहीं किया तो पूरी तरीके से उनकी बॉडी में से लाइफ एनर्जी ही खत्म हो जाएगी। वो डॉक्टर्स इस वजह से डरने लगते हैं कि कहीं ये लड़का अपने मिशन में फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सभी के सभी डॉक्टर्स चिन्मो के साथ में जान से मार दिए जाएंगे। अब चिन्मो इसमें फेल होता है या फिर पास, ये तो हम लोग मेन एपिसोड के अंदर ही देखेंगे, जिसे देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन में चिन्मो को वहां से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके साथ में वो डॉक्टर्स और प्रिंसेस सभी के सभी लोग भी मौजूद थे। चिन्मो के सामने अब यहाँ पर एक काफी बड़ी सेना भी खड़ी हुई थी, जो देखने में शायद ऐसे लग रही थी जैसे कि ये वही सेना हो जिनके जनरल के पास में चिन्मो ने एक प्रिस्क्रिप्शन को भेजा था। लेकिन एक्चुअली में ये जो सीन है वो चिन्मो के मेडिसिन को रिफाइन करने से पहले वाला सीन है, क्योंकि ये जो भीड़ होती है इसमें केवल और केवल लड़कियां ही होती है जिनको चिन्मो ने बुलाया था, और ये टोटल होती है 1023। अब चिन्मो इन लोगों की हेल्प किस तरीके से लेने वाला है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर किसी के बारे में फॉर्मर पोजीशन को एडवांस करने के लिए भी कहा जाता है। जिसके बाद अब हम लोग काफी सारे डिसाइपल्स को एक जगह पे जाता हुआ देख पाते हैं, जिनके पीछे पीछे जा रहा होता है चिन्मो, जिन लोगों की शायद एक जगह पे ट्रेनिंग होने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर हम लोग नीचे गिरता हुआ देख पाते हैं वेयोंग को। लेकिन जो चिन फैमिली का यंग मास्टर चिन्यू होता है वो काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा था अपनी स्वॉर्ड की मदद से, और उसकी स्वॉर्ड स्किल वाकई में काफी ज्यादा लाजवाब भी लग रही थी। जिसके बाद फिर अब ये जो सारे के सारे स्कॉलर्स होते हैं वो एक मास्टर के सामने पहुंच जाते हैं। जो मास्टर अब इन लोगों से एक खास चीज के बारे में पूछने लगते हैं, जो कि होता है हान गुआंग। वो कहते हैं कि क्या तुम लोग हान गुआंग का असली मतलब जानते हो? इसके बारे में एक्चुअली में किसी को भी पता नहीं होता, और इसके अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं यान कांग के नेशनल मास्टर को, जो कि अभी भी अपने कल्टीवेशन में लगे हैं और एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर साथ ही साथ हमें कुछ पट्टियों को बंधा हुआ भी दिखाया जाता है, जो कि शायद किसी इंजरी की वजह से हुई होंगी। और वो किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे थे कि वो इंतजार
कर रही है केवल बाहर आने का, ताकि तुम्हें जान से मार सके। अब आगे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम लोग एपिसोड के अंदर जानेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में हमें एक और मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा था अपने जूनियर ब्रदर के बारे में। अच्छा, तो तुम यहाँ पर छुपे बैठे हो और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा? जब मेरा जूनियर ब्रदर यहाँ पे है तो मुझे तो मिलने के लिए आना ही था। और जितने लोगों ने भी अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो जल्दी से चैनल पर जाकर देख लो। और इस बात को भी मत भूलना कि कल यानी कि 30 जुलाई को आने वाला है G1 का सीजन 2 और उसके सीजन 2 के फर्स्ट 3 एपिसोड आपको हमारे इसी चैनल पर ही देखने को मिलेंगे, जिनको देखने के लिए बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना।